दुबला पतला था, तीसरा गुलाम मोटा तगड़ा था। सबके गुलाम बच गए पर ये पांचों नहीं बचे, सबके गुलाम बिक गए पर ये पांचों नहीं बिके। अब मोटे तगड़े को कौन ले, काम धाम ना कर सके, दुबला पतला मरा मराया को कौन ले, और जो है कुरूप देखने में सुंदर नहीं। तो हुआ एक जज थे और उनको एक गुलाम की जरूरत थी। शाम शाम को बाजार गए, जो कंजूस आदमी होता ना वो शाम को बाजार जाता है, सस्ती सुस्ती जैसी भी चीज मिलती खरीद ले आता है। तो इसी प्रकार से शाम को गए तो सब गुलाम बच चुके थे, केवल ये 3 गुलाम बाकी थे। उन्होंने देखा, पहले गुलाम से पूछा जो दुबला था, क्या कर सकते हो? क्या कुछ भी कर सकता हूं। दूसरा गुलाम मोटा था, उससे पूछा क्या कर सकते हो? क्या साहब सब कुछ कर सकता हूं। डायोजिन कुरूप था, उससे पूछा तुम क्या कर सकते हो? उसने कहा तेरे जैसे मूर्ख के साथ नहीं जा सकता। उन्होंने कहा बड़ा गजब का गुलाम है, मुझे मूर्ख बना रहा है। क्या जानते हो मैं जज हूं? उन्होंने कहा कि बड़ी सुंदर भाषा बोला, संभाल के भाषा। समझदार की कीमत होती है उसकी भाषा पर ध्यान, उसकी भाषा पर ताकत होती है। उसने कहा कि भले ही आप जज होंगे पर मेरे लिए तो तुम मूर्ख ही हो। समझ गया जज ने, गजब का आदमी है, इसकी भाषा में संयम है, पहले मेरा आदर कर रहा है और बाद में मुझे झटकार रहा है। जरूर मेरे में कोई मूर्खता है, वो मेरे समझ में नहीं आ रही। कि अब बताइए कि मेरे में क्या मूर्खता है। उन्होंने कहा कि आपको गुलाम कोई आदमी चाहिए, किस लिए चाहिए? काम कराने के लिए। तो दोनों से आपको समाधान मिल गया था। एक ने कहा था कि सब कुछ कर सकता हूं, दूसरे ने कहा कि कुछ भी कर सकता हूं। तो मेरे लिए बाकी क्या था जो मेरे से पूछ रहे थे? इसलिए तुम मूर्ख हो। क्या है यार गजब का आदमी। उसको ले गया उसने, ले जाने के बाद में 5 साल तक अपने यहां रखा, खरीद के ले गया और ले जाने के बाद 5 साल तक रखा और वहां पर उसने 5 साल में व्यवहार नीति, धर्म नीति, सारी नीतियों का ज्ञान सिखाया। 5 साल के बाद जब उसको बेचने का समय आया तो उस जज ने कहा कि भाई आपने मेरे साथ रह करके और मेरे को बहुत कुछ शिक्षा दी, बहुत कुछ सिखाया, अब बताइए मैं आपको कैसे व्यक्ति के पास बेचूं? उन्होंने कहा मुझे ऐसे व्यक्ति के पास बेचिए जो अपना मालिक बनाए। उन्होंने कहा अरे मालिक कैसे बनाएगा भाई, आप गुलाम, आपको मालिक कैसे बनाएगा? अरे क्या 5 साल तक तुम मेरे साथ रहे, मूर्ख की मूर्ख ही हो। क्या अब बताइए मेरी कौन सी मूर्खता बाकी रह गई, जरा समझाइए। क्या ये है मेरे कहने का मतलब ही, जो भी काम किसी को मुझे सौंपा जाए, मालिक बनाने का अर्थ है कि जो काम मुझे करने के लिए सौंपा जाए उसका पूरा अधिकार मुझे दिया जाए, तब मैं दिल और दिमाग लगा के उस कार्य को पूरा करूं। और बीच में हस्तक्षेप करो तो काम बिगड़ जाएगा। और बात बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि मुझे मालिक है, ऐसे व्यक्ति को बेचा जाए जो कोई काम सौंपे तो उसका पूरा अधिकार मुझे दिया जाए, तो मैं दिल और दिमाग लगा के उस काम को पूरा कर सकता हूं। तो उसी प्रकार से फिर उसने वैसे व्यक्ति के पास बेचा। कहानी का तात्पर्य है, मैं बता रहा था कि हितकारी कौन है, बंधु कौन है, जो कुमार्ग में लगाने जाने वाले को सतमार्ग में लगाता हो। आगे सुंदर बड़ी साहब कहते आगे की चौपाई में, सो सयान मार्ग रही जाई और करे खोज कब हो ना भुलाई। सयान श्रेष्ठ कौन है? जो सतमार्ग में रह जाता हो। सतमार्ग का अर्थ होता है सही मार्ग, जो हमारे जीवन में सुख शांति का मार्ग, वो सही मार्ग, वो है सदाचार का मार्ग। 2 प्रकार के मार्ग होते हैं। एक सदाचार का मार्ग होता है जिसको श्रेय मार्ग कहा जाता है, भक्ति धर्म है, सदाचार इस श्रेय मार्ग है। दूसरा मार्ग होता है दुराचार का प्रेय मार्ग है। इसलिए सो सयान मार्ग रही जाई, करे खोज कब होना भुलाई। जिस मार्ग में, जिस सिद्धांत में, जिस निर्णय में, जिस मर्यादा में हम लगे हुए हैं, हम हमेशा उस मर्यादा में हम लगे रहें। सबसे पहले है ज्ञान की मर्यादा। ज्ञान की मर्यादा में जो जिंदगी जीता है, ज्ञान के राह में जो जिंदगी जीता है, उसके पास में है तो विवेक की जागृति। जिसके पास ज्ञान और विवेक की मर्यादा नहीं होती वो कहीं ना कहीं बह जाता। एक दिन मैंने प्रसंग बताया था कि जब जीवन में विपरीत अवस्था आती है तो आदमी का विवेक खोता है, और विवेक खोने के बाद में फिर आदमी अपने मार्ग को छोड़ करके ऊट पटांग करने लगता। इसलिए कहा जाता है कि जब जीवन में विकृति आए,
जब जीवन में विपत्ति आए हम विवेक को एक रस रखें, यही मार्ग है। विवेक हमारा एक रस हो, और वही विवेक, वही समझदारी हमें सही दिशा में ले जाती है। हर आदमी के पास ज्ञान है, हर आदमी के पास विवेक है, हर आदमी के पास विचार है, पर एक रस नहीं रह पाता। ये सत्संग क्यों किया जाता है? हमारा ज्ञान, हमारा विवेक, हमारी जागृति एक रस रहे। नित खरसान लोहा गुण छूटे और नित की गोष्ठी माया मुंह टूटे। रोज रोज के खरसान तो लोहे की जंग दूर हो जाती है, इसलिए बार बार ज्ञान की गोष्ठी के द्वारा हमारा विवेक मजबूत होता है। उदाहरण देके समझाऊं, समझदार आदमी भी कभी कभी चूकता है। क्यों चूकता है? कि उसका विवेक खो जाता है, इसलिए वो चूकता है। एक व्यक्ति था और उसने शादी करी। शादी करने के बाद में एक बच्चे के जन्म हो गया, पत्नी का निधन हो गया। रहा होगा विवेकी, समझदारी, अनुभवी, तो उसके मन में इच्छा हुई कि अब शादी नहीं करना है, जो कुछ संसार देखना था देख लिया। गांव के लोगों ने समझाया, यार तुम धनवान हो, जवान हो, शादी कर लो। उसने कहा नहीं, नहीं करना है। कि क्यों? उसने बताया कि आदमी के सामने जब नई वस्तु आती है तो पुरानी वस्तु फीकी पड़ जाती है। नए आदमी का जब संपर्क होता तो पुराने आदमी उसको कमजोर दिखने लगते हैं। ये मनुष्य की प्रवृत्ति, जो उसके पास होता उसमें संतुष्ट नहीं होती, दूसरी मिलते हैं उसमें उसको मोह और लोभ बढ़ता है। इसी प्रकार से यदि मैंने शादी कर लिया तो जो दूसरी पत्नी लाऊंगा उसमें ज्यादा प्रेम हो जाएगा, ये लड़के में प्रेम कम हो जाएगा तो घर टूटेगा। बात बिल्कुल ठीक थी, नहीं किया शादी। कुछ दिन के बाद मैं जब शादी नहीं किया, लड़के को पढ़ा लिखा लिया, बड़ा कर लिया, घर संभल गया, दूसरी बहू ले आया, लड़की की शादी कर ली। समझदार था, विवेकी था, इसलिए उसने कुछ नहीं किया, बस लड़के को संभाल लिया। अब बड़े सुख से रहने लगे। अब मैं बताने जा रहा हूं कि आदमी का विवेक कैसे खोता है, कैसे बहकता है, कैसे मार्ग से हटता है। जब व्यवहार में कभी कभी हमारी बुद्धि काम नहीं देती, या हमारे साथ जो रहने वाले उनकी बुद्धि काम नहीं देती, तो हम विवेक का सहारा नहीं लेते हैं, छल और कपट और झूठ का सहारा लेते हैं, इसलिए वहां गड़बड़ा जाता व्यवहार। कहा जाता है कि उसका लड़का और वो था, उसकी बहू थी, दुकान जाते थे लड़का और दोनों दुकान से आते और भोजन करते, परंतु दोनों क्या क्या खाते थे? एक एक कटोरा दही रोज खाते थे। एक दिन ही एक कटोरा दही बिल्ली ने गिरा दिया, बचा एक कटोरा। बहू के सामने समस्या आ गई। तो समस्या आई कि एक कटोरा दही है और दो को देना, आप कैसे दूं? यदि बहू समझदार होती, विवेकी होती, अनुभवी होती, या उसके जी पास में पक्ष ना होता, तो दोनों को आधा आधा दे देती और समस्या बता देती कि ये दही गिर गया। हम डरते क्यों हैं, भय क्यों खाते हैं? विवेक काम नहीं करता। जिस घर में प्रेम और विश्वास होता है वहां डर और भय नहीं होता, वो हमारे हैं, अपने हैं, ये भावना रहती है। जहां प्रेम और विश्वास की कमी होती वहीं डर होता है, भय होता, वहीं झूठ होता, वहीं छल होता, वहीं कपट होता है। बहू का विवेक ने काम नहीं किया और वो डर गई और उसने सोची कि बूढ़ा आदमी तो मान जाएगा, ये पति है, परेशान करेगा, भय के कारण झूठ बोल दिया। जब ससुर घर आया, कहा बेटा दही दो, क्या बाबूजी दही नहीं है, जब दही था। क्यों बोल दिया? भय के कारण। बूढ़े ने उस दही को खा लिया। वो बूढ़े ने क्या काम किया? बिना दही का भोजन कर लिया। कोई बात नहीं। कहा जाता कि पीछे से उसका जब लड़का आया, और जब उसका लड़का घर में आया तो उसकी पत्नी ने उसे दही दिया। किसी काम से बूढ़ी को घर के अंदर जब जाना पड़ा तो देखा तो लड़का दही खा रहा था। एकदम से उसका विवेक खो गया, और विवेक खो गया। पहले वही आदमी विवेकी था, अब जैसे उसने लड़के को दही खाते देखा और दरवाजा छोटा था, खोपड़ी में दरवाजा लग गया, दुख हुआ, और जैसे दृश्य देखा तो विवेक खो गया। विपत्ति में, दुख में, ना समझी में हमारा विवेक खोता है। विपत्ति में यदि समझदारी हो, दुख में यदि समझदारी हो, तो हम विवेक रहता है और हम दुख को पार कर जाते हैं, विपत्ति को पार कर जाते हैं। बूढ़े ने जैसे ही देखा तो उसका विवेक खो गया।
और कहने लगा, ओहो, जिन बहू बेटों के लिए मैंने जवानी गलाई आज मेरे नहीं है। देखो मेरी बहू ने लड़के को, उस पति को दूध दही दिया और मुझे नहीं दिया। यह है विवेक खोना। इसलिए कहा जाता कि हम विवेक के मार्ग को छोड़ते हैं, सो सयान मार्ग रह जाई। क्रोध आ गया। कुछ दिन के बाद में लड़के से कहा, यार मैं बाहर जा रहा हूं। चला गया और जाकर के दूसरी शादी करके ले आया। जब शादी करके घर में लाया तो देखा तो कोई भी उसको कोई शंका नहीं थी, मेरा बाप तो ऐसा कर नहीं सकता, कोई होगी शायद रिश्तेदार। पूछा, बाबूजी ये कौन है, हमारी दीदी हैं कि मौसी हैं कि मामी हैं जो आपके साथ आई हैं? तो उसने कहा, तुझे नहीं पता? कह नहीं। कह दही का कटोरा है, दही का कटोरा। कह दही का कटोरा क्या चीज है? पूरी कहानी सुना दिया। बाद में क्या अपनी पत्नी से पूछ, तो पत्नी से पूछा, पत्नी से कहा पिताजी के साथ एक महिला आई है, वो कहे, और मैंने पूछा कि ये कौन है, तो कहते हैं कि दही का कटोरा। तू बताइए दही का कटोरा क्या है? उन्होंने कहा कि दही का कटोरा ये है। पूरी कहानी उसने सुना दिया। कहानी का तात्पर्य हम विवेक खोते हैं। सदगुरु कबीर कहते, सो सयान मार्ग रही जाई। हम अपने सदाचार में रहें, अपने धर्म में रहें, अपनी मर्यादा में रहें, वही संसार में श्रेष्ठ होता है। जब विपरीत अवस्था आती है, अपने धर्म को, अपने मर्यादा को आदमी छोड़ देता, क्योंकि विवेक मजबूत नहीं है। विवेक मजबूत नहीं है, समझदारी मजबूत नहीं है। असली आदमी का जो वैराग है, आदमी की जो ज्ञान है, वो एक रस नहीं रह पाता। बड़ा सुंदर कहा है कि शिखा दीप को जैसे वायु हिलावे, तथा जीव ही को विषय घेरी घाले। जैसे दीपक की शिखा को हवा हिलाती है, ऐसे ही हमारे जो संस्कार हैं ये जीव को हिलाते रहते हैं और आदमी भटकता है। इसलिए कहा कि सो सयान मार्ग रह जाई। कितने ऐसे लोग हैं जो सही सदगुरु कबीर का जो निर्णय है, उस निर्णय को छोड़कर के इतने भरम कल्पना भी चले जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब का जो सिद्धांत वो अटल सिद्धांत है, पर इस निर्णय को सुन के कितने मतपंथ में लोग भटक जाते, क्यों? विवेक नहीं है। केवल बाहर की चीजों को देख देख करके, फैसिलिटी देख के आदमी भटक जाता है। इसलिए श्रेष्ठ वही है जो सही मार्ग पर। दूसरे नंबर में सो सयान मार्ग रह जाई। मार्ग का अर्थ होता सदाचारी, सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। जो आदमी सदाचारी होता है और वो यदि सदाचार को छोड़ देता है तो दुराचारी बन जाता है। इसलिए सदाचार को आदमी ना छोड़ा, सदाचार ही आदमी की जीवन की सुरक्षा का कारण है। एक सुंदर मैंने उदाहरण सुना था। कहा जाता है कि एक दंपत्ति कहीं चले जा रहे थे, रास्ते रास्ते एक छोटा बच्चा था और बच्चा रास्ते में गड्ढा खोद रहा था, रास्ते के बगल में। उन महिला और पुरुष ने कहा कि ये गड्ढा क्यों खोद रहे हो, लोग आएंगे गिर जाएंगे। उस लड़के ने बड़ी सुंदर बात बताई, क्या मैं रास्ते में गड्ढा नहीं खोद रहा हूं, रास्ते के बगल में खोद रहा हूं। जो देख करके चलेगा वो गड्ढे में नहीं गिरेगा, जो मार्ग में चलेगा वो गड्ढे में नहीं गिरेगा, जो मार्ग छोड़ेगा वो गड्ढे में तो गिरेगा ही गिरेगा। इसे मैं लोगों को सचेत करने के लिए गड्ढा खोद रहा हूं ताकि मार्ग में चलें। उस लड़के की बात को सुनकर के उन पति पत्नी में एक उस लड़के के प्रति बड़ा भाव बन गया। वो हो छोटा बच्चा कितनी ज्ञान की बात कर रहा है कि लोगों को सचेत कर रहा हूं कि मार्ग में चलें। कहा, बेटा तेरे माँ बाप को धन्य है, तेरे माँ बाप कौन है जरा बता। क्या मेरे माँ बाप नहीं है, मुझे पता नहीं, मैं अनाथ बच्चा हूं। क्या करता है कि ऐसे ही घूमता फिरता हूं, ऐसे ही कहीं भी भोजन मिल जाता खा लेता हूं। उनके भीतर बड़ी दया आ गई कि ओहो इतना बढ़िया समझदार बच्चा, और हमारा बच्चा नहीं, चलो इसको रख लो। क्या तू हमारे साथ चल, हमारे कोई संतान नहीं, तेरे को रखेंगे। उसने कहा ठीक चलूंगा जरूर, परंतु जब तक आपका प्रेम रहेगा तब तक तो रहूंगा, और प्रेम नहीं रहा तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। क्या नहीं हमारा कोई संतान ही नहीं, तू चल, हमारा तो प्रेम रहेगा ही रहेगा। ले गए, बढ़िया प्रेम से उसको पाला, पूरी संपत्ति का मालिक भी वो बनने वाला था। उसके मन में हो गया कि क्या गजब की बात है, मेरे माँ बाप नहीं थे, मुझे माता पिता मिल गए, और हो सकता हो मेरा सहयोगी होना चाहिए, इसलिए मेरा कोई भाई भी हो जाता। ऐसी उसकी भावना थी, और उन दंपत्ति का एक बच्चा भी जन्म ले लिया। बड़ा खुशी हो गया, खुशी होकर के अपने भाई को बड़े प्रेम से खिलाता, बड़े प्रसन्न से, और उसको प्रेम प्यार करता, बड़े भाव से रहता। कुछ दिन के बाद मैं बताने जा रहा हूं कि आदमी कभी कभी स्वार्थ में पड़ के मार्ग छोड़ देता है।
कुछ दिन के बाद में ये हुआ कि उन दंपतियों के अंदर में जिन्होंने उसको ले गए थे, उनके भीतर आ गया पाप, स्वार्थ। पाप और स्वार्थ ही आदमी के सदाचार से बाहर करता है। पाप आ गया, स्वार्थ आ गया। उन्होंने कहा अरे फालतू में हमने इसको ले आया, अब ये हमारा लड़का हो गया, आधा आधा हिस्सा हो जाएगा। और यदि इसको ना लाते तब तो ये होता कि इसी का सब होता। अब उसको रास्ते से हटाने की कोशिश किया। उस लड़के से कहा जो पहले वाला था, उससे कहा भैया तेरा भाई में प्रेम का खूब प्रेम है, क्या भाई के जन्म दिवस के दिन देवी के मंदिर में पूजा करना पड़ता है, तो तू जा अपने भाई की दीर्घ आयु के लिए देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए। क्या बिल्कुल जाऊंगा। कहा जाता कि पूजा की थाली सजा दी गई और देवी के मंदिर में पूजा के लिए उसे भेजा गया। और पहले से जल्लादों से कह दिया गया था कि एक लड़का आएगा, उसके रूप रंग ना देखना, उसकी अवस्था नहीं देखना, सीधे उसको मार डालना। तो ये उसको मरवाने की कोशिश की गई थी। पूजा की थाली लेकर के जा रहा था, इसने उसका जो छोटा भाई था उसे पता चला कि वो क्रिकेट खेलता था, बड़ा भाई, आज क्रिकेट की प्रतियोगिता है। सूचना मिली कि आज क्रिकेट की प्रतियोगिता है, उसको बुलाया गया है। झटपट गया और रास्ते में पूजा लेके जा रहा था, ये पहुंचा भैया आज क्रिकेट की प्रतियोगिता है, आज सूचना आई है, तुम क्रिकेट खेलने चले जाओ और मैं जाता हूँ पूजा करके आता हूँ। उस थाली को उसने ले लिया और वो पूजा करने के लिए चला गया और ये क्रिकेट खेलने चला आया। हुआ वहां जल्लाद बैठे थे, उसको मार डाले। जब उनका लड़का खुद मर गया, पीछे से उन्हें पता चला कि ओ हमारा लड़का तो मर गया, पर बताया नहीं। परेशान हुए, रोए गाए, और उस लड़के को भी पता नहीं चला। पीछे से उसे जानकारी हुई कि मेरा भाई स्वार्थ के कारण ये मारा गया है, इन लोगों ने जो है और पूजा करा मेरे मरवाना चाह रहे थे, परंतु मैं तो बच गया और वो मारा गया। उसे जब पता चला कि इनका जो है मार्ग छूट गया, जो मेरे प्रति प्रेम था वह प्रेम इनमें नहीं रहा, अब अपना बस जो है सामान बांधने लगा। माता पिता ने पूछे भैया तू कहाँ जा रहा है? कहे अब मैं जा रहा हूं। अरे तू कहाँ जा रहा है? वो तो पहला वाला तो चला गया, हमारी सेवा कौन करेगा, हम क्या करेंगे? कह जाओ जिस गड्ढे को खोद के मैं आया हूं ना, उसी गड्ढे में जाके गिरो। कहानी का तात्पर्य है आदमी जब सतमार्ग छोड़ देता है, सदाचार छोड़ देता है, मर्यादा छोड़ देता है, फिर वह क्या हो जाता है, दुख में पड़ जाता है। श्रेष्ठ वही है कितनी विपत्ति आए, कष्ट आए, कलेश आए, पर भी अपने और मार्ग को, धर्म को ना छोड़े। करे खोज कब हो न भुलाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि खोज करो। किस चीज की खोज करो? दो चीज की खोज करो। पहले तो विवेकी महापुरुषों की खोज करो, अच्छे संत गुरुजनों की खोज करो, ज्ञानियों की खोज करो। दूसरी खोजो अपनी अज्ञानता को खोजो। आदमी सब कुछ खोजता है पर अपनी अज्ञानता को नहीं समझ पाता, और जो अज्ञानता को समझता उसी का नाम है विवेकी और समझदार। हम अपनी बंधनों को नहीं परख पाते, अपनी अज्ञानता को नहीं परख पाते, इसलिए हम अपने अहंकार में पड़ के अपने बंधन को ही काम करते हैं। चोर आदमी चोरी करता है, उसे पता चलता है कि ये चोरी काम गलत है और वो डर के छिप के करता है। सब कुछ करते हुए भी फिर चोरी क्यों करता है? जब छिपता और डरता है, जानता तो फिर करता क्यों है? क्योंकि उसके भीतर उसकी अज्ञानता, उसकी आसक्ति, उसकी नासमझी, उसका अविवेक ही उससे करवाता है। दुर्योधन और दुशासन जब द्रौपदी के चीर को खींच रहे थे, भरी सभा में भीष्म पितामह को रहने गया। उन्होंने कहा दुर्योधन तुझे धर्म का ज्ञान है? कि हाँ पिता मैं जानता हूं। कि अधर्म के? अधर्म में भी जानता हूं। क्या बेवकूफ, जब धर्म अधर्म दोनों जानता है। तो ये भरी सभा में और एक महिला का जो वस्त्र खींचा जा रहा है, ये अधर्म नहीं है। इस अधर्म को छोड़कर किसी सुरक्षा रूपी धर्म नहीं कर सकता। तो दुर्योधन ने बड़ी सुंदर बात कही थी। उनका पितामह जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, मैं जानता हूं धर्म क्या है, पर धर्म का काम इसलिए नहीं करता हूं कि धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं जानता हूं अधर्म, जाना में अधर्म, नच में निवृत्ति, मैं अधर्म भी जानता हूं पर मेरी अधर्म से निवृत्ति नहीं है, इसलिए मैं इसकी रक्षा, अधर्म को नहीं छोड़ पा रहा हूं।
अब आप और हमें विचार करना है कि दुर्योधन की धर्म में प्रवृत्ति क्यों नहीं थी, अधर्म में निवृत्ति क्यों नहीं थी? क्योंकि उसके भीतर था अहंकार और विकार, स्वार्थ। ये अहंकार और विकार ही हमको धर्म से हटाता है, मार्ग से हटाता है। इसलिए कहा जाए सो सयान करे खोज कब होना भुलाई। हम किसकी खोज करें? हम खोज करें सत्य की खोज करें और असत्य की भी खोज करें। असत्य क्या है, सत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इसकी परख करें। जिसके पास परख हो जाती है वो फिर कभी भी भटकना नहीं। करे सो झूठा जो सुत को तजी और गुरु की दया राम ते भजी। बड़ी सुंदर बात साहब कहते हैं। झूठा कौन है? जो सुत को त्यागता है। सुत का अर्थ होता लड़का। सदगुरु कबीर साहब ने अपने बीजक ग्रंथ में सुत कई जगह प्रयोग किया है, परंतु यहाँ का सुत का अर्थ होता एक जगह और भी कहा है कि सो झूठा जो सुत को, एक जगह और कहा कि सुत 2-3-4 जगह आई है। तय सुत माने हमारी सेवा, शिष्य के लिए कहा है। एक जगह और सुत घर का सुत जो हो आने मन के लिए कहा है। यहाँ सुत है विवेक। ज्ञान से विवेक की उत्पत्ति होती। जीव का स्वरूप ज्ञान है और ज्ञान से विवेक की उत्पत्ति होती। जो आदमी अपने विवेक को छोड़ देता है वो संसार में झूठा है। जो स्वयं विवेक करता है वो सही है, पर हम विवेक नहीं कर पाते। आज देखा जाता है विवेक न करने के कारण ही हम असत्य वस्तु को भी सत्य मान बैठ के, तो विवेक ही तो नहीं कर पाते। इसलिए झूठा हुआ है जो अपने विवेक को छोड़ता है, अपने ज्ञान को छोड़ता है, अपने सत्यता को छोड़ता है, वो झूठा। सो झूठा जो सुत को तजी गुरु की दया राम ते भजी। सही कौन है? जो गुरु की कृपा से राम को भजता हो। अब राम कौन है? जो राम हमारे भीतर चैतन्य तत्व है, आत्मा तत्व ही तो राम है। रमे निरंतर आत्मा निस्दिन आठों याम और याही ते संतन धरो रामता सुको नाम। ये आत्मा चेतन सबके भीतर राम रहा, यही तो राम है। सबके साथ भजन का अर्थ होता है। राम भजन 3 प्रकार के होते। सबसे पहले है व्यवहारिक राम भजन, सब प्राणियों के साथ अच्छा व्यवहार करना, ये व्यवहारिक राम भजन है। दूसरा है आध्यात्मिक राम भजन। हम अपने मन को विकारों से हटा करके अपने आप में शांति प्राप्त करें, इसका नाम है आध्यात्मिक राम भजन। इसी का नाम है राम भजन। गुरु की दया राम ते भजी, गुरु की कृपा से हम राम को भजें। सब प्राणियों के साथ अच्छे व्यवहार करें, प्राणियों के साथ कष्ट कलेश विपत्ति के व्यवहार ना करें। काठमांडू नेपाल से मैं चला रहा था, घूमने गया था। 2 महिलाएं बैठी थी। एक महिला क्या काम कर रही थी, आगे पीछे थी, एक दूसरे की जुआ को मार रही थी चुट्टी चुट। क्योंकि ये सभी जगह होता है, भले ही देश बदल जाए, भाषा बदल जाए, पर संस्कार कहाँ बदलते हैं आदमी के। तो उस महिला से, 2 महिला थी, तो मैं बूढ़ी से कहा माता जुआ मत मारो। तो उसने कहा, उनका क्या गुरुजी क्यों नहीं मारे? अब नेपाली तो मांसाहारी तो होते हैं, क्यों नहीं मारे बताओ? मैंने कहा इसलिए कि अपने बाल बच्चे हैं ना, जैसे हमारे बाल बच्चे हमारे शरीर के पसीने से पैदा होते हैं, ऐसे ये जुआ भी तो बेचारे ऐसे पैदा हुए हैं शरीर के पसीने से। बाल बच्चे हमारे शरीर से पैदा होते थे, जुआ भी तो शरीर के पसीने से पैदा हुए हैं। तो बड़ी तेज गुस्सा होके बोली, क्या ना मानू का दूध पियाऊं? अरे दूध मत पिया, कम से कम रक्षा तो कर। प्राणियों की सुरक्षा ही राम भजन है। प्राणियों के प्रति सद्भावना ही राम भजन है। व्यवहार में प्रेम का व्यवहार ही राम भजन है। इसलिए गुरु की और आध्यात्मिक राम भजन है आत्म शांति करना, ये आध्यात्मिक राम भजन। गुरु की कृपा से, गुरु के ज्ञान से, महापुरुषों की शिक्षा से हम भजन करें, राम भजन करें। किंचित है एक तेज भुलाना, धन सुत देखी भया अभिमाना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं थोड़ी सी चमक दमक, तेज का अर्थ तो थोड़ी सी चमक दमक देख करके हम भूल जाते हैं। प्राणियों के रूप रंग देख करके भूल जाते हैं। पदार्थों की वस्तुओं में आकर्षण होकर के आसक्ति बस उसमें भूल जाते हैं। इसीलिए कहते थोड़ी सी चमक दमक में हम भूलते हैं। 2 प्रकार की बाहर की वस्तु की चमक में होती हमारी आसक्ति। बाहर की जो वस्तुएं हैं, जिन चीजों को हम देखते हैं, सुंदर अच्छी दिखे, अच्छी तो दिखे, पर उसमें दिख तो अच्छी रही है, पर उसका परिणाम क्या है परख कहां पाता है आदमी।
बाहर की सजावट में आदमी भूलता, बाहर रूप रंग अच्छे सजा लेते हैं, बस इसी में भूल गए, परंतु भीतर, उसके भीतर क्या है ये कहां देख पाता आदमी। संसार के रूप रंग व्यवहार को देख करके आदमी आकर्षित होता है, पर इसका परिणाम क्या होता है ये आदमी कहां पर रख पाता है। इसलिए कहा झूठा वही है जो बाहर की चमक दमक में भूल जाता है, सो झूठा किंचित है एक तेज बुलाना, बाहर की चमक में आदमी भूलता। मैं एक बार उज्जैन से आ रहा था, एक महिला मेरे सामने बैठी थी, सवेरे सवेरे उठ करके बाथरूम गई, हाथ मुंह धोया, धोने के बाद में थोड़ा और जो तेल वेल लगाया, कुछ श्रृंगार किया, तो मैं हंस दिया। क्या गुरुजी क्यों हंस रहे हो? मैंने कहा हंस दिया, ऐसे ही हंसी आ गई। अच्छा बहन ये बताओ कि आप कहाँ से आ रहे? क्या उज्जैन से? उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर दर्शन करने जाती हो? क्या जाती हूँ। मैंने कहा ये बताओ किसको मानती? क्या भगवान को मानती? मैंने उनसे पूछा कि ये भगवान को मानती तो ये बताओ कि तुमको किसने बनाया? क्या महाराज भगवान ने बनाया, किसने बनाया? मैंने कहा बहन भगवान ने बड़ी सुंदर बनाया, ज्यादा गोरी ना ज्यादा कारी, ज्यादा मोटी ना ज्यादा पतली, ज्यादा ऊंची ना ज्यादा नीची, पर भगवान का बनाया अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर से मन रही चमक दमक दिखाने के लिए तो थोड़ी सी लजाई। और क्या बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल ठीक है, तुमको चरित्र बनाओ, चित्र नहीं। चित्र आदमी को आकर्षित करता है, भीतर की चमक में भुलाता है, और चरित्र आदमी को चरित्रवान बना करके सभ्यता में ले जाता है और आदमी को शांति दिलाता है, आदमी को अच्छा बनाता है। बिल्कुल ठीक है, हम बाहर की चमक में घूमते, बाहर की फैसिलिटी में, बाहर बढ़िया सुंदर चीजें हो, सुंदर मकान हो, सुंदर घर हो, सुंदर वस्तु हो, सुंदर रूप रंग हो, पर आदमी की सुंदरता उसके चरित्र से। साहब कहते किंचित है एक तेज बुलाना, धन सुत देखी भया अभिमान, बाहर के धन परिवार बाल बच्चे देख करके हम उसका अहंकार करते। प्राणियों का होता मोह और वहां हम अहंकार करते ये मेरे हैं। पदार्थों का होता लोभ और वहां अहंकार करते ये मेरा है। पर प्राणी है मन बसी, पदार्थ है नासमान, आपका है क्या? तीन चीज हैं आपकी। सबसे पहले शरीर, दूसरे नंबर में जिनको अपने माना है प्राणी, तीसरे नंबर में पदार्थ रुपया पैसा धन संपत्ति खेती बाड़ी, ये तीन चीज हैं आपकी। पर तीनों चीजों के ऊपर में आप भोग जाते हो। वास्तव में देखा जाए तो प्राणी है मन बसी, जब तक आपका मन पड़ता तब तक आपके अंत में कौन किसका होता। पदार्थ है नासमान, जो मिला एक दिन वो छूट जाएगा, भी जाती है। शरीर भी नासमान है, प्रारब्ध पूर्ण होकर एक दिन जी छूटेगा। आपका है क्या? तो आपके आप ही तो हो। इसलिए हम बाहर की चमक में भूलते हैं, बाहर के वैभव में भूलते हैं, बाहर की वस्तुओं में भूलते हैं। इसे का किंचित है एक तेज भुलाना, धन सुत देखी भया अभिमान, बाहर की संपत्ति देख करके बड़ा अहंकार करता। पर बाहर की संपत्ति केवल उपयोग की है, रुपया पैसा की जरूरत है, धन संपत्ति की जरूरत है, प्राणी के सहयोग की जरूरत है, परंतु उसकी आसक्ति आदमी के जीवन में जीव को बांधती है। इसलिए कहा गया दिया न खताना, किया पयाना, मंदिर भया उजार, मर गए सो मर गए माचे बाचन हार। आखिरी है, सदगुरु कबीर कहते दिया ना खताना। श्री अवलाद साहब जी का अर्थ तो ये है, दिया ना खताना, किसी की खातिरी नहीं किया, खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, धर्म का काम नहीं किया, जो संपत्ति पास में रखा उसका जो है धर्म में नहीं लगाया, किया पयाना, अंत में मर गए। मंदिर रूपी शरीर तो सूना हो गया, मर गए सो मर गए, पर बाँचे बाचानहार जीव के संस्कार उसके साथ जाते हैं। और संतों का और भी अर्थ है, दिया ना खताना, किया पयाना। खताना का अर्थ होता खाता। आप बैंक में जब खाता खुलाते हो और बैंक के खाता को आप बंद ना करो तो वो खाता कुछ दिन चलता रहता है। खैर आज बैंक तो बंद कर देती है वो, परंतु आपने बंद नहीं किया। इसी प्रकार से हमने काहे का खाता खोला है? ये जन्म और मरण का खाता खोला है। क्यों खोला? पाप और पुण्य का खाता खोला है। पाप और पुण्य के खाता से हम ये शरीर धारण करते हैं, जन्मते हैं, कर्म भोग पूर्ण होने पर पाप पुण्य के कर्म को भोग करके फिर पाप कर्म के अनुसार फिर दूसरा शरीर बनाते हैं।
इसलिए हमने ये कर्मों का जो खाता खोल रखा, पाप और पुण्य कर्मों का खाता, ये तो हमने बंद किया ही नहीं। पाप और पुण्य कर्म तो हमारे शुरू है, राग द्वेष का खाता हमारा शुरू है, लोभ मोह का खाता हमारा शुरू है, हमने इसको बंद किए ही नहीं। और एक दिन शरीर छूट गया, किया पाया ना, शरीर छूट गया, शरीर छूटा, परंतु आपके संस्कार के खाता तो बाकी है, पाप पुण्य कर्मों के संस्कार तो बाकी हैं, राग द्वेष के संस्कार तो आपके बाकी हैं। राग कहां ले जाता है? माता के गर्भ में, और माता के गर्भ में ले गया करके दुख देता है। द्वेष कहां ले जाता? तीन ताप में, और तीन ताप में ले जाके दुख देता है। और जिसकी रागा शक्ति ज्यादा होती है, जब जन्म लेने के बाद में रागा शक्ति वाला रजोगुणी चंचल होता, अतृप्त होता, अशांत होता है। जिसकी द्वेष भावना रहती है वो क्या काम करता है? वो उग्र स्वभाव का होता है। ये तो हमारा खाता है। शरीर तो छूट जाता है, पर जीव के संस्कार उसके पास रहते हैं, स्वभाव उसके पास रहते हैं। वो कहां जाएंगे? दिया न खाता न किया पाया, मंदिर भया उजाड़। शरीर तो उजाड़ हो गया, पर मर गए सो मर गए, शरीर मर गया, संस्कार तो बचे हैं, वासना तो बची है, आपके कर्म के संस्कार युग तो बचे हैं, वो तो आपको छोड़ेंगे नहीं। ये कह रहा था, साहब जी आप बताते हो कि जो है कहते वासना से ही जीव दूसरे शरीर धारण करता, भटकता है, परंतु ये है हम संसारी लोग तो मुक्त हो सकते हैं। उनका कैसे भैया, कैसे मुक्त हो सकते? कहे हमें ज्यादा वासना नहीं रहती, परिवार के इधर उधर की थोड़ी सी कुटुंब परिवार इतनी की रहती है, और आपको तो दुनिया भर की यादगारी रहती, कहाँ के चेला, कहाँ के चाटी, कहाँ के का। तो आप मुक्त नहीं होंगे, मुक्त हम लोग होंगे, क्योंकि आपके पास तो ज्यादा है, हमारे पास तो थोड़ा। उनका भैया तुम्हारे पास में है केवल क्या कहते हैं कि हमारे पास स्मृति और आपके पास है आसक्ति। स्मृति और आसक्ति में अंतर। स्मृति है यादगारी, यादगारी तो अभी भी आप भूल सकते हो, पर इस आसक्ति नष्ट नहीं होती, ये भीतर बनी रहती। थोड़ा सा उदाहरण दूं, समय पूरा हुआ, कि ये जो हवाई जहाज होती है, हवाई जहाज में दो यंत्र बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, एक राडार और एक ब्लैक बोर्ड। राडार का काम होता है कि बाहर की चीज, दूर दूर की चीज दिखती है और वहां का आवाज भी आता, वो राडार काम करता है, इसलिए पायलट उसी के आधार पर गाड़ी चलाता है। ब्लैक बोर्ड होता है, वो राडार की चीज को भी सर्च करता है, और भीतर की जो है लोग बैठे हैं, क्या आपस में बात हो रही, ये भी सर्च करता है, ये भीतर की करता है। अब जब हवाई जहाज क्षतिग्रस्त होता है तो राडार तो जल जाता है, पर ब्लैक बोर्ड नहीं जलता। उस ब्लैक बोर्ड को पर खोजी करते हैं, फिर उसको यंत्र में चढ़ाया जाता है, तब पता चलता है कि भीतर क्या क्या प्रतिक्रिया हो रही थी, पायलट की गलती थी, कोई आतंकवादी घुसा था, उसके आधार पर फिर कार्रवाई चलती है। इसी प्रकार से राडार कौन है? हमारी बुद्धि, इससे स्मृति होती, याद होती। कभी कभी जब बुद्धि में विकृति पैदा हो जाती, नसनाड़ी में गड़बड़ी हो जाती, आदमी पागल हो जाता है, तो बहुत सारी स्मृति तो ही खत्म हो जाती है। पर ब्लैक बक्स अंतःकरण के संस्कार ये नाश नहीं होते, ये ब्लैक बोर्ड है, ये कभी नाश नहीं होते। स्मृति नष्ट होती है, आसक्ति थोड़ी नाश होती है, वो तो बनी रहती है। साहब कहते हैं कि दिया ना खताना, किया पयाना, मंदिर भया उजार। मर गए सो मर गए, शरीर तो छूट गया, संसार सब छूट गया, पर बाँचे बाचनहार। ब्लैक बोर्ड रूपी आसक्ति, चाहना, कामना, वासना, ये जीव की बनी रहती है, और यही जीव को चारों खाने में भटकाती है। समय तो पहले ही पूरा हो गया, पद को मैंने पूरा करने के लिए आगे आगे बढ़ाया, तो एक पद के आधार पर कुछ चर्चा रखा। सोई हित बंधु मई भावे, जात कुमारक मारक लावे। हितकारी कौन है, बंधु कौन है? जो कुमार्ग में लगाए। सो सयान मार्ग जही जाई, शिष्ट कौन है? जो सतमार्ग में डटा रहे। करे खोज कबहू न भुलाई, सत्य की खोज करे। सो झूठा जो सुध को तजी, जो विवेक को छोड़ देता है, विवेक युक्त व्यवहार नहीं करता है, वो झूठा है, गलत है। गुरु की दया राम ते बजी। किंचित है एक तेज भिनाना, बाहर की चमक दमक में हम भूल जाते हैं, अंत में सब यहीं की यहीं छूट जाती है। जीवन में हमने कुछ किया नहीं, सत्कर्म नहीं किया, धर्म के
खाता को नहीं खोल पाया, अंत में शरीर छोड़ के चला गया। सारी वासनाएं के बस जीव में संसार में भटकता है। इसी भाव को लेकर के चर्चा रखा। समय पूरा हुआ, वाणी को विराम दूं। बोलिए श्री सतगुरु देव की जय।